बुलंद तो डर की क्या औकात, और जब ले लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। आइए दोस्तों, आज मैं डिटर्मिनेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि लालजी प्रसाद और केसी सिन्हा दोनों एक साथ यूट्यूब पर दोनों शुरू करूँगा, तो आज इसका शंखनाद के साथ शुभ आरंभ होने जा रहा है। लालजी प्रसाद प्लस केसी सिन्हा एक साथ यूट्यूब पर पहली बार। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं हर रोज वीडियो डालूंगा और पूरा मैथ आपका कवर कराऊंगा और आपके टॉपर बनने तक मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन कुछ कारणवश मैं बिजी था, इसलिए नहीं डाल पाया वीडियो। आज पहला वीडियो 10 दिन के बाद डाल रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे आप सभी। आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर रोज आपकी मैं सहायता करूँगा। दोस्तों बंद कर दो। दोस्तों, अगर इस कोरोना काल में अगर कोई रिश्तेदार कहे कि इस काल में तुम टॉपर बनने के सपने देख रहे हो, तो उससे एक ही बात कहना। अगर कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, कोई भी आस पड़ोस के लोग अगर कह रहे हैं कि पढ़ाई तो हुआ नहीं है तो कहाँ से टॉपर बन पाओगे, तो उससे एक ही बात कहना कि इन छोटी मोटी हवाओं से बुझ जाए ऐसे चिराग नहीं हूं मैं। इन छोटी मोटी हवाओं से बुझ जाए ऐसे चिराग नहीं हूं मैं। देख लेना एक दिन इन हवाओं का रूप ही बदल डालूंगा। चलिए, अब मुझे लगता है कि आप सभी मोटिवेट हो गए होंगे और आज से शुरू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 6। जैसा कि बताया था मैंने, पूरा का पूरा चैप्टर का नाम, कहां से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ये सभी बातें मैंने बता दिए थे। तो उसमें से चैप्टर 6 शुरू होने जा रहा है, यूनिट 2 का। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं, 4 नंबर चैप्टर। ठीक, यूनिट 2 का 4 नंबर चैप्टर। 3 नंबर चैप्टर था मैट्रिक्स यूनिट 2 में। तो यूनिट 1 अभी के लिए फिलहाल के लिए रोक दिए हैं। यूनिट 1 लास्ट में पढ़ाई होगा। यूनिट 2 से शुरू हो रहा है, वो भी डिटर्मिनेंट से। उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं आप सभी का। डिटर्मिनेंट हिंदी में उसको कहते हैं सारणिक, इंग्लिश वाला। ठीक है, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट होता कैसे है, पहले तो डिटर्मिनेंट दिखा देते हैं कैसे होता है। 3 2 4 6 2 1 3 2 1, ये वाला इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे 10 तक तो आप लोग जोड़ घटाओ ऐसे पढ़ेंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग है। अभी पढ़ना है डिटर्मिनेंट। ये कैसे सर, ये क्या बना दिए आप पेटी जैसा। देखो, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। जैसे इसको कहते हैं जोड़, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक, ये जो है ये खंभा जैसा दूगो, ये है चिन्ह, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट का चिन्ह। ठीक है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट है। ये जो खंभा जैसा दिख रहा है, ये खंभा चिन्ह होता है। जिस तरह जोड़ घटा होगा, जोड़ का चिन्ह ये प्लस, उसी तरह डिटर्मिनेंट का चिन्ह ये। अब इसको क्या बोलेंगे, ये वाला को, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट मतलब हिंदी में तत्व। ठीक है, जिस तरह जोड़ घटाव का चिन्ह ये होता है, ये होता है जोड़ घटाव का एलिमेंट। ये क्या होगा, जोड़ का एलिमेंट कहलाएगा। ये क्या, जोड़ का एलिमेंट, ये जोड़ का एलिमेंट कहलाएगा। सेम डिटर्मिनेंट का ये एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में। चलो अब बनाते कैसे हैं, पहले तो बनाना सिखा दें। एक बना देंगे, उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल बहुत कुछ, मतलब कुछ भी आपसे छूटने लायक नहीं रहेगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहले इसको बना देते हैं कि कैसे बनता है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। उसके बाद इसका थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा, कब वैल्यू 0 होगा, कब इस तरीके से। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसमें, बहुत कुछ। मतलब ये जो होता है ना, जादू होता है इसका। अगर मैं अगर मैथमेटिशियन होता तो इसका नाम रखता जादू, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको जादू बोल रहे हैं। इसमें कुछ भी कर लेने से, मतलब यहां था 4 और 6 10, 10 का 0 लिखना पड़ता था, 4 और 6 10 होता था।
यहाँ कुछ भी कर दो, इधर 2 3 जोड़ दो, 2 3 घटा दो, इसमें से इसको 1 लिख दो, तब वो इसका वैल्यू वही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, कैसे नहीं बदलेगा सब समझाएंगे, सब इतना समझ लो कि जादू होता है। देखिए पहले ये बना देते हैं कि आपको आइडिया लग जाए कैसे बनता है। बनेगा कैसे, यहाँ पहला वाला अक्षर लेंगे 3, उसके बाद इसके लाइन में जो आया उसको काट देंगे, इसके लाइन में जो आया, इधर भी जो आया उसको काट देंगे। कटने के बाद ये बच गया 2 1 2 1। और देखिए इधर वाला को कहते हैं, इस तरीके से जो लाइन है इसको कहेंगे रो। ठीक, ये R1 बोलेगा, रो को डिनोट किया जाता है R से। तो पहला रो मतलब R1, दूसरा रो मतलब R2, तीसरा रो मतलब R3। आ रहा है समझ में। अब इसको जो खड़ा है ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ। तो इसको डिनोट किया जाता है C से। तो पहला कॉलम है तो C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। जो मतलब ऐसे रहेगा, लेटा हुआ रहेगा उसको रो, और जो खड़ा रहेगा ऐसे उसको बोलेंगे कॉलम। कॉलम खड़ा होता है तो उसको बोलेंगे खड़ा कॉलम। ठीक है, तो ये बनता कैसे है पहले बना दूं, आइडिया लग जाए, उसके बाद आगे चला जाएगा। ठीक, जोड़ घटाव को पहले मिटा जोड़ घटाव मिटा लिए। ये हो गया +3। कैसे हो जाता है +3, प्लस कैसे हो जाता है सब कुछ बताएंगे, टोटल थ्योरी प्रॉपर्टी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पहले आप लोग देखो +3, इसके लाइन में जो 3 के लाइन में जो आया वो खत्म। तो रो में ये आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, और कॉलम में ये आ रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। बच गया इतना इतना इतना, लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरा वाला अक्षर ये तो हो गया, दूसरा वाला अक्षर उतारेंगे माइनस लगा के। ठीक, और फिर इसके लाइन में जो आया वो खत्म, इसके लाइन में जो ये आ रहा है ये खत्म, ये आ रहा है ये खत्म। बच गया ये और ये तो खत्म हो गया था, इसी के लाइन में है। बच गया कितना 6 3, इधर बचा था ये 1 फिर 1। ठीक है, आराम समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद ये 4 लिखेंगे तो +4 यहाँ पे लिखते हैं। +4 कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, ये माइनस कैसे हो गया, सब बातें समझाते हैं। ठीक है, घबराने का नहीं। 4 के लाइन में जो आया वो कट जाएगा, इधर भी जो आया रो में वो भी कट जाएगा, कॉलम में आया वो भी कट जाएगा। बचा ये 6 2 3 2, बच गया ना, बच गया। अब देखो कैसे बनाया जाता है इसको। ये कुछ नहीं करो, इधर वाला जो बॉक्स में है उसको इस साइड से गुना किया जाता है। पहले गुना करो, और जो आएगा उसके बाद इसमें से गुना करके उस घटा लेना। कैसे देखो करो, 2 को 1 से गुना करो, क्या आएगा 2, और फिर घटाना है इससे इसमें गुना करके। आ रहा है कि नहीं, घटा दो, पहले इससे इसमें गुना करो, उसके बाद घटा दो इसमें गुना करके। कितना आएगा 2 एकम 2, घट गया। फिर इसका तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, काम इधर होगा, घटाओ, इसमें गुना करो, पहले इसमें गुना करो, 6 कम 6, घटा दो इसमें गुना करके, तो 3 एकम 3। उसके बाद +4 लिखेंगे और इधर से गुना करेंगे। पहले इधर से गुना हो रहा है, इधर से तो देखते चलना कि गुना किधर से हो रहा है, इधर से गुना हो रहा है। 6 दूना 12, और घटा देंगे कितना, इधर से गुना करके। ठीक है, आ रहा ना समझ में। 3 दूना 6 करके घटा देंगे। अब घटाओ, इसको तो ऐसे ही लिखो, पहले इधर घट जाएगा, कितना बचेगा 0, फिर -2, घटेगा कितना होगा 3, फिर 4, और इधर से 12 में से 6 घटा 6। आया ना समझ में। अब देखो ब्रैकेट हटता है तो गुना होता है, गुना करो, इधर से +3 था, गुना 0 से हो जाएगा तो 0 हो गया ना। उसके बाद -3 दूना 6, फिर 6 चौका 4 छक 24। ठीक है, उसके बाद -6 और +24 कितना आएगा 18। आ गया ना, इतना समझ में आया ना। डिटर्मिनेंट को ऐसे बनाया जाता है।
डिटर्मिनेंट ऐसे बनता है। चिंता मत करो, अभी आप लोग देख लो कैसे बनता है। थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक झटके में। लिख लिए? बहुत अच्छा, मिटा दें इसको। देखो थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ए है, A11 B C D E F H I, ठीक है। अब ये 11 यहाँ लिखेंगे, 12 यहाँ 13, ये 21 22 23 31 32 33। आया समझ में? देखो ये माना जाता है कि 11वां नंबर वाला एलिमेंट ये है, 12वां नंबर वाला एलिमेंट ये है, 13वां ये है, 21वां ये है, 22वां, मतलब 13 के बाद खत्म हो जाता है। समझ गया ना? उधर यहाँ से 14 15 मत शुरू कर देना, यहाँ से फिर 21 22 23 31 32 33, ये एलिमेंट इसका माना जाता है। मतलब ये जो 3 है, ये 3 11वां नंबर एलिमेंट है। अगर कोई पूछे कि 3 कौन सा एलिमेंट है, क्या कहोगे? 11वां नंबर एलिमेंट। इधर 2 पूछा जाएगा, 2 कौन सा एलिमेंट है? 2 बीच वाला 22वां नंबर एलिमेंट, ठीक है। 2 22 नंबर वाला एलिमेंट कहलाएगा, ठीक। अब देखो, अब ये हो गया। अब ये कहां से लिख दे हैं हम जो लिखे थे, यहाँ पे +3, यहाँ पे -2, यहाँ प्लस, ये कैसे लिख दिए सर? देखो ये 1 1 जो है ना, 1 2 जो है ना, ये कहलाता है IJ। मतलब पहला 1 को, पहला वाला जो 1 1 है, उसमें पहला वाला को कहते हैं I और दूसरा वाले को कहते हैं J। तो पहला वाला को कहेंगे I, दूसरा वाला को J। पहला वाला को I, दूसरा वाला को J। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक। तो इन दोनों को जोड़ो, I और J को जोड़ो। ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या सर? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी। सिर्फ ये समझाने के लिए है, ठीक, कि आप लोग समझ जाओ कि इसको I कहते हैं, आप लोग समझ जाओ कि इसको J कहते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ो, दोनों को जोड़ो। क्या है? 2। अगर सम नंबर आया, इवन नंबर आया, तो उसके लिए प्लस होता है, चिन्ह उसके लिए प्लस होता है। अगर दोनों को I और J को जोड़ने पर इवन और नंबर आ जाए, विषम नंबर आ जाए, तो उसका होता है माइनस। कैसे? देखो कहते हैं, ये होगा डिटरमिनेंट। देखो I और J को जोड़ो, क्या आएगा? 1 और 1 को जोड़ोगे 2 आएगा। 2 इवन नंबर होता है, मतलब इसके लिए है प्लस। यही लिखे थे प्लस हम इसके सामने। अब आ रहा है ना समझ में? जब बना रहे थे तो यही प्लस वाई इसके सामने लिखे थे, ठीक। अब देखो इसको जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ो, कितना होगा? 3। 3 है विषम नंबर, मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए बोले थे कि होता है माइनस। सम इवन नंबर के लिए प्लस, और ऑड मतलब विषम संख्या के लिए होगा माइनस, ठीक। तो ये विषम हो गया, इसके लिए माइनस। अब इसको जोड़ो, 1 और 3 कितना हुआ? 4। 4 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए प्लस। इसको जोड़ो, 2 और 1 क्या आएगा? 3 आएगा। 3 क्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए माइनस। आ रहा है किसको समझ में? इसको जोड़ दो, 4। 4 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर के लिए प्लस। आए देखो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस। जोड़ लेना आप लोग जोड़ लेना। 5 के लिए होता है, 5 मतलब ऑड नंबर, मतलब माइनस। लेकिन एक सीरीज बन रहा है, देखो, प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस। अब क्या आएगा?
प्लस, अब माइनस, अब बहुत अच्छा। ये चिन्ह तो आप लोग समझ गए हो पूरी तरीके से, समझ गए कि नहीं? आ रहा है कुछ बाबू समझ में आपको? आ रहा है ना डिटर्मिनेंट समझ में? चलो, ये भी बैठे हैं स्टूडेंट हैं, देखो अब इसको क्या बोले थे, ई वाला लाइन को, जो सूता हुआ लाइन रहेगा, सुतल लाइन, इसको इसको बोलेंगे रो। इधर लिखे थे ना, तो रो में कौन सा, R1। अब ये जो सूता हुआ लाइन है सीधा सीधा, इसको क्या बोलेंगे, R2। ये जो सूता हुआ लाइन है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे R3। मतलब रो 1, रो 2, रो 3। रो वाला नहीं, ये वाला रो है, ये वाला रो नहीं है। रो का मतलब हुआ ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3। आया समझ में कि नहीं? आ रहा होगा बाबू। अब देखो इधर से भी तो खंभा दिख रहा है, खंभा जैसा एक लाइन में दिख रहा है कि नहीं? इधर से जैसे हम मार्कर रखे हैं वैसे दिख रहा है ना। इधर वालों को क्या कहेंगे सर? इधर वालों को कहेंगे कॉलम। कॉलम को डिनोट किया जाता है, माना सूचित किया जाता है सी से, तो इसको बोलेंगे C1 मतलब पहला कॉलम। इसको बोला जाएगा C2 मतलब दूसरा कॉलम। इसको बोला जाएगा C3 मतलब तीसरा कॉलम। ठीक, इतना समझ में आ गया? कुछ नहीं, जादू है, जादू, बस चुटकी बजा के आएगा। ये इतना आसान टॉपिक, इतना आसान मैथ का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। समझ में आ गया ना? मिटा दूं? अब चलिए थ्योरी आप लोग शायद मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। अब एक दो क्वेश्चन बना देते हैं, एक बनाते हैं, एक एग्जाम्पल छाप लिए थे। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। 2 3 6 2 4 2। ठीक, अब समझ में आएगा ज्यादा। देखो सॉरी, पहला एलिमेंट को लेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, इधर था प्लस, पहला प्लस लिख दिए, प्लस 2 पहला वाला एलिमेंट ले लो। उसके बाद इसके लाइन में जो आया खत्म। इसके लाइन में रो में ये आ रहा है, कॉलम में ये आ रहा है, खत्म, बच गया ये। ठीक, अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, माइनस लगा के ले लो। इसके लाइन में जो आया वो खत्म, ऊपर से भी रो वाला में जो आया वो खत्म, कॉलम से भी जो आया वो खत्म। बच गया कितना, 3 9, इधर बचा है 2 1। ठीक, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद 6 ये लेंगे। उसके बाद इसके लाइन में जो आया खत्म, इसके ऊपर वाला रो में जो आया वो खत्म। बच गया, बच्चा इतना। क्या करना है आप सभी को पता है क्या करना है? करो करो, तो इधर से इधर में गुना होगा, इधर से इधर में 4 कम 4, घटा देंगे इधर से गुना करके। ठीक, करो, 2 एकम 2, फिर -3, 3 एकम 3, और घटा देंगे इधर से गुना करके, 9 दूना 18। ठीक, अब ये लिखेंगे 6, इधर से गुना करो, 3 एकम 3, इधर से गुना करके उसमें को घटा देंगे, 9 चौका 36। घटाओ, बच जाएगा 2 -3, इसमें से घटाएंगे तो -15, प्लस 6 इधर से घटाएंगे तो -33। इतना तो समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं? ये वाला घटा घटा करके लिख दिए हैं, अब बाकी ये सब छाप दिए हैं ऐसे ही। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गुना करना है, सिर्फ और सिर्फ गुना करना है। कीजिए, गुना कीजिए, 2 दूना 4। क्यों गुना करना है भाई? ब्रैकेट हटता है तो गुना ही तो होता है, जहां ब्रैकेट लगा हो वहां गुना करना पड़ता है। गुना कर दिए, 2 दूना 4, माइनस लिखिए ये वाला माइनस, फिर गुना होगा 15 3 45, लेकिन माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। कितना होगा? 15 3
45 लिख दिए। उसके बाद देखो प्लस में माइनस से गुना होगा माइनस, और 33 छक 198। ठीक है, अब जोड़िए घटाइए। कैसे जोड़ते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, पहले प्लस प्लस कर लो, उसके बाद माइनस कर देना। कीजिए, कितना हुआ 49 माइनस 198, कितना बचेगा भाई, करके देखो, इधर करके देखो। 18 में से 9 गया 9, बच गया 8, 8 में से 4 गया 4, 149 आया कुछ समझ में? फिर से करें। 18 में से 18 ये बच गया 1, 18 में से 9 गया 9, उसके बाद 8 में से 4 गया 4, 1 सही है 149 आए। और समझो, क्या यही एलिमेंट लेने से, पहले वाला एलिमेंट लेने से ही इतना आंसर आता है? दूसरा वाला अगर ये वाला रो से हम कर दें, ये वाला रो से कर दें तो क्या नहीं आएगा? तब वो आएगा। इस वाला से करोगे तब वो आएगा, उतना ही आंसर, सेम सेम उतना ही आंसर आएगा। कुछ भी, मैंने कहा था ना जादू है, जादू के पुड़िया ले लो, जादू। ठीक, अब का कलम से करेंगे तो नहीं आएगा, तब वो आएगा बाबू, कलम से भी करने से आएगा। देखो ये वाला रो से हम करके दिखाते हैं, देखो हम ही दिखा देते हैं। अगला दूसरा रो से कर दें, आप लोग बोलो किससे करें, कलम से करें कि रो से? रो से करते हैं, दूसरा रो से। सिर्फ और सिर्फ चिन्ह वहां का ध्यान देना है। चिन्ह क्या लगेगा, यहाँ पे होता है माइनस का चिन्ह, यहाँ पे होता है प्लस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह वाला थ्योरी में देखो लिखे हो गए आप लोग कॉपी में, जो छापे ना उधर जो लिखवाए थे चिन्ह, चिन्ह लगा देना है खाली। देखो 3 से करते हैं, दूसरा वाला रो से, इधर से, इधर लिखे थे बाबू, दिख रहा है ना, हम दिख रहे हैं बाबू, बहुत अच्छा। देखो -3, क्योंकि माइनस होता है यहाँ पे। अब 3 ले लिए हैं, 3 के लाइन में जो आया वो कट गया, 3 के लाइन में ये आ गया खत्म, और 3 के लाइन में ये आ गया खत्म, बच गया ये खत्म, इधर खत्म, ऊपर वाला नीचे वाला बच गया। ठीक, अब कितने लोगों को डाउट होगा कि सर जी ये जो लाइनिया खत्म हो जा रहा है ये वाला है, तो फिर यहाँ पे 4 कैसे लिखिएगा, कैसे? देखो बाबू, जो पहला वाला एलिमेंट लेंगे ना है, उसी के बक्सों में लिखने के लिए खत्म करेंगे, बाकी सब वैसा ही है। ठीक है, आ जाएगा फिर वापस। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर +4, एक ही लाइन में बनाना है, ये नहीं कि 3 से टपक गया सीधे यहाँ पे, 1 लिख दिया यहाँ पे तो घबरा जाएगा है? एक रो एक रो एक रो, चाहे एक कलम एक कलम, इस तरीके से लेना एलिमेंट है। उसके लाइन में जो जो आया खत्म कर देना, और जो बच गया उसको लिख देना। जैसे +4 ले लिए, और +4 के लाइन में जो आया वो खत्म, इधर जो आया खत्म, इधर भी जो आया खत्म, बच गया ये यही बचेगा। देखो बच गया। अब ये माइनस लगेगा, -2 वाला एलिमेंट है, यहाँ पे माइनस था, हम बताए थे, देखो कैसे बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बताया था ना। यहाँ इस जगह पे, इस वाला जगह पे माइनस था तो -2 लिख दिए। अब 2 ले लिए हैं, 2 के लाइन में जो आया खत्म, 2 के लाइन में जो आया खत्म, क्या हो गया 2 3 9 1, बचा के नहीं? ठीक है, अब देखो -3 बताया था ना, इधर से गुना होगा, करो गुना, 3 एकम 3, घटा देंगे इधर से गुना करके, 6 एकम 6, फिर 4 इधर से गुना करो, 2 एकम 2, -9 छक 54, फिर 2 इधर से गुना कीजिए, 2 एकम 2 -9 3 27। ठीक, और -3 कोष्ट वाला जो कर रहे थे, इधर घटा रहे थे, घटा के लिख दो, घटाओ कितना होगा, -3 + 4, ये घटाओ -52 -2, घटाओ 25, -25। ठीक है, अब देखो माइनस में माइनस से गुना होगा, प्लस हो जाएगा, +3 त्रिका 9, ये माइनस में प्लस से गुना होगा, माइनस कितना होगा, 4 दूना 8, 5 चौका 20, 208। ठीक, फिर माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, 25 गुना हो जाएगा 50। अब प्लस प्लस जोड़ दो, माइनस जो आएगा उसको घटा देना, प्लस प्लस जोड़िए,
जोड़िए जोड़िए जोड़िए, कितना हो गया 59 प्लस 59 माइनस 208, मतलब देखो 18 में से 9 गया 9, ये बच गया ये 1, ये 10, 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 आया कि नहीं, इतना आंसर आया कि नहीं। अच्छा यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि कम में से ज्यादा घटाया गया है, यहाँ माइनस छूट गया था, सॉरी उसके लिए। देखो आ गया कि नहीं आंसर, जादू जैसा लग रहा है कि नहीं आप लोग को, आप लोग बताओ। फर्स्ट वाले रो से बनाए तब भी -149 आंसर, और सेकंड वाला रो से बनाए तब भी -149 आंसर, आया कि नहीं आया। कलम से बनाओ सेम आंसर आएगा, कुछ भी नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि जादू है मैथ का। ठीक, अब मुझे लगता है कि पूरी की पूरी बात आपके जहन में बैठ गया होगा, थ्योरी खत्म हो गया, कैसे बनता है एग्जाम्पल पूरा लेकर बना दिए। अब बताते हैं प्रॉपर्टीज इसका। ठीक, अच्छा प्रॉपर्टीज के पहले सुनो, प्रॉपर्टीज के पहले केसी सिन्हा में एक चैप्टर दिया गया है माइनर और कोफैक्टर, इसी का है वो चैप्टर, माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। देखिए केसी सिन्हा में इस वाले बुक में, माइनर किसी बुक में, लालजी प्रसाद में भी दिया रहता है, इसमें भी कितना का क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। ठीक, 1 नंबर का पूछा जाएगा, इसका मतलब हिंदी में होता है उपसहखंड, और ये होता है उपसारणिक, इसको हिंदी में इसको कहा जाता है उपसहखंड। हिंदी छोड़ो यार, इंग्लिश समझो, समझ में आ रहा है ना। माइनर और कोफैक्टर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं, कैसे होगा, डिटर्मिनेंट ही है, घबराने वाली बात नहीं है। देखो माइनर को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई बड़का MIJ। IJ क्या होता है मैंने आपको बताया था, वो 11, 12, 13, 21, 22 था ना, उसमें पहला वाला अक्षर को I, बाद वाला अक्षर को J कहा जा रहा था। ठीक, माइनर को डिनोट किया जाता है MIJ से। ब्लैक वाला मार्कर ले लें, ओके ब्लैक वाला लेते हैं। ठीक, कहेगा क्वेश्चन में एक ऐसे डिटर्मिनेंट दिया रहेगा और कहेगा कि M11 ज्ञात करें। M11 कितना होगा, देखो M11 कितना होगा, M11 का मतलब यही ना वाला, तो लिखेंगे M11 मतलब 2 वाला है, तो 2 के जगह पर जो आया वो खत्म, इधर भी जो आया वो खत्म। ठीक, बच गया 2 2 2 4, बुझाया कि नहीं। M11 पूछेगा, M11 मतलब 11 वाला एलिमेंट, यही ना था 11 वाला एलिमेंट, ये था 12 वाला, ये था 13, ये 21, ये 22, यही ना था 11 वाला एलिमेंट। तो 11 वाला एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, क्या काम मिटा दिए हम, काम मिटा देते हैं। देखो 11 वाला एलिमेंट 2 था, तो 2 का एलिमेंट 2 का डिटर्मिनेंट ऐसे ज्ञात करो, माइनर, इसके लाइन में जो आया खत्म, इसके लाइन में जो आया खत्म, बच गया जो लिख दिए। कितना होगा बाबू, अब जानते हो आप लोग, इधर से गुना होता है 8, इधर से गुना करके घटा देते हैं 4। आंसर 4 जहां भी दिया हो, ABCD कोई भी ऑप्शन में मार देना, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, चुटकी बजा के निकला ना। अगर यही पूछ देता कि बताइए M22 का, M22 मतलब 22 नंबर एलिमेंट का माइनर ज्ञात कीजिए, 22 नंबर एलिमेंट ये है कि नहीं, 21 नंबर एलिमेंट, ये 22 नंबर एलिमेंट, 22 नंबर एलिमेंट ये होगा, इसका माइनर ज्ञात करना है, यानी इसके लाइन में जो आया वो खत्म,
इधर भी जो आया वो खत्म, बच गया 2 2 3 4। 22 नंबर वाला एलिमेंट का देखो डायरेक्ट लिखना है, इधर से गुना करें 8, इधर से 3 दूना 6, बच गया 2 2 आंसर। जहां दिखे 2 ऑप्शन में टक दे मार देना, 22 का माइनर दूर होगा। आ गया ना समझ में, माइनर और माइनर समझ में आ गया है। अब देखो कोफैक्टर क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाई AIJ या CIJ, AIJ या CIJ, AIJ या CIJ को कोफैक्टर कहा जाता है। मतलब कोफैक्टर को सूचित किया जाता है, डिनोटेड मतलब सूचित किया जाता है AIJ से या CIJ से। अब I और J क्या है बताने की जरूरत नहीं है। पूछेगा क्या, पूछेगा कि यही डिटर्मिनेंटों में, यही डिटर्मिनेंट में C12 ज्ञात करें। C12 मतलब 12 नंबर एलिमेंट के कोफैक्टर ज्ञात करना है। यही M12 दे दे बाबू, तो M12 माने 12 नंबर एलिमेंट के माइनर ज्ञात करना है। माइनर तो आप लोग सीख गए कैसे ज्ञात किया जाता है। कोफैक्टर का मतलब भी कुछ नहीं है। कोफैक्टर मतलब होता है कि 12 नंबर एलिमेंट, जैसे देखो 11 नंबर एलिमेंट का ये ज्ञात किए हैं, यहीं पे 11 नंबर पे कौन सा चिन्ह होगा, चिन्हवा लगा दे तो कोफैक्टर निकल जाएगा। चिन्ह होगा यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, हो गया ये कोफैक्टर। समझे कि नहीं समझे। जैसे देखो ये था 22 नंबर, अब 22 नंबर एलिमेंट पे प्लस होता है चिन्ह, तो प्लस लगा दें, हो गया कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर कुछ नहीं, माइनर निकाल लिए, खाली चिन्हवा वहां के बैठा दो, निकल जाएगा कोफैक्टर। देखिए 12 नंबर वाला का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर मतलब C12 कौन सा एलिमेंट, 12 11 12, 12 पे है 3, मैंने 3 का निकालना है, तो जो 3 के आएगा वो खत्म, जो 3 के लाइन में आएगा वो भी खत्म, दोनों ओर से खत्म, रो और कॉलम से। बच गया कितना 4, बच गया 3, बच गया 2 और 4। अभी तो ये माइनर निकल रहा है ना, माइनर, लेकिन 12 की जगह पर कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह होता है। यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, बताया था कि नहीं। 12 की जगह पे माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दो, और जैसे लगा दोगे माइनस का चिन्ह वैसा ही बना लो, सेम सेम। 4 चौका 16, 16 में से घटा देते हैं 3 दूना 6, अब हो जाएगा -10 आंसर। अगर चिन्ह मिटा देते हैं तो ये बन जाता माइनर, और चिन्ह खाली लगा दिए हैं उस वाले स्थान पर के, तो बन गया कोफैक्टर। आया कि नहीं आया पूरी बात समझ में। मतलब इस पूरी बुक में एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है, वो यही है। ठीक, समझा दिए। 1 नंबर 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया। ठीक, देखो कभी कभी जो होता है कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक, वो भी पूछ लेता है। तो वो कैसे होता है, देखो बाबू, AIJ या CIJ बराबर होता है -1 I + J MIJ। मतलब इधर से निकालोगे MIJ मतलब M माइनर निकाल लो और उसको गुना कर दो -1 और ऊपरवा जोड़ दो IJ। नहीं समझे, समझाते हैं, रुक। देखिए पूछा जाए A12 का या C12 निकालिए। C12 मतलब
कोफैक्टर 12 वाला एलिमेंट का। तो 12 वाला एलिमेंट का क्या निकालेंगे, इधर तो छाप देंगे ऐसे। 12 का हो जाएगा I1 और J कितना होगा 2, समझ गए ना, J हो जाएगा 2। अब MIJ मतलब M12 का निकाले थे लो 10, ठीक, M12 का 10 हुआ था ना, M12 10। तो अब देखो ज्ञात करना है, -1 ऊपर वाला को जोड़ दो 3, ये हो जाएगा 10। तो -1 को 3 बार गुना करो, -1 गुने -1 गुने -1 कितना होगा बाबू, -1 होगा। होगा कि नहीं होगा, तो -1 इसका हो गया इंटू 10, तो -1 में 10 से गुना होगा तो -10। इससे भी उतना ही आया कि नहीं आया, आया है ना, सेम देखो, ये भी C12 -10 और ये भी C12 -10। लेकिन आसान वाला तरीका ये है, सबसे आसान, खाली माइनर निकालो और चिन्ह लगा दो, बन गया कोफैक्टर। सबसे आसान वाला तरीका है। चलिए अब ये खत्म होता है माइनर और कोफैक्टर। अब हम बताते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसका शुरू किया जाएगा प्रॉपर्टीज, पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज आज ही पढ़ा के खत्म, ठीक। कल सिर्फ डाउट क्लास रहेगा, डाउट क्वेश्चन पूछा जाएगा और माइनर और कोफैक्टर निकालने को सिखा दिए। प्रॉपर्टीज अब कल पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर्टीज कल होगा। कल टोटल का टोटल प्रॉपर्टीज समझाएंगे, इसका प्रॉपर्टीज, ठीक, पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज समझा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। और एक बात जाते जाते, अगर कोई दोस्त रिश्तेदार ये कहे कि टॉपर तो नहीं बन सकते, इस काल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, तो उससे लास्ट बात यही कहना है कि इन छोटी मोटी हवाओं से बुझ जाएं, ऐसी चिराग नहीं है हम, देख लेना एक दिन इन हवाओं का रुख ही बदल डालूंगा। जय हिंद।